आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। यह है यूट्यूब चैनल माई आइडिया 786। कृपया इसके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यह सब कहाँ कर पाती है, उसे तो खाने पीने की वैल्यू का पता ही नहीं। उसको तो बस फास्ट फूड से मतलब है, टेस्ट से मतलब है। उस स्वाद के लिए किसी ने क्या बाजारू चीज़ डाली हुई है ये पता नहीं होता। घर में जो खाना बनता है वो घर की महिलाएं बनाती है, उसके अंदर उनकी भावना छुपी होती है। और वो सात्विक भोजन और किसको क्या चीज़ सूट करती है उसी हिसाब से बनाते हैं। लेकिन बाजार में तो उनको ये देखना है कि बिकने के लिए लोगों को क्या पसंद आएगा और वो खरीदेंगे। ठीक है जी, ये तो हमने देख ही लिया। और अनाप शनाप खाने के बाद उससे शरीर का डाइजेशन सिस्टम प्रभावित होता है। खाने में पुराने पुराने और सस्ते तेल मिलाए हुए होते हैं। जब तेलों को बार बार कढ़ाई में गर्म किया जाता है तो उसके अंदर एक रसायन पैदा हो जाते हैं, केमिकल हो जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। खाने में लापरवाही करते हैं लोग, लेकिन उनको ये पता नहीं कि जो खाना हजम होके शरीर को लगेगा उससे ही शरीर चलेगा। लेकिन जब पेट में एसिड वाला बन जाते हैं, खट्टे डकार आते हैं, खाना सड़ता है, तो आंतों के द्वारा अवशोषित होकर यही खाया हुआ पचाया हुआ गलत भोजन हमारे खून में मिलता है और खून का निर्माण भी उसी से होता है। और जब वो खून पूरे ब्लड सर्कुलेशन में होते हुए दिल में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा और छोटी छोटी जो खून की नलियाँ उनमें जाएगा, तो वो अशुद्ध चीज़ें उस अंग को भोजन के रूप में मिलेंगी। उससे ही शरीर की टूट फूट ठीक होगी। यदि खून साफ होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब खून में टॉक्सिन्स मिल जाते हैं तो शरीर अशुद्ध खून दौड़ता है। जब खून अशुद्ध होता है तो वो जिस ऑक्सीजन को ले जाता है वो भी प्रभावशाली नहीं रहती है और ये दूषित खून हर अंग को जाके प्रभावित करता है। इसीलिए एलोपैथी की जो दवाइयाँ हम खाते हैं और जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो उन दवाइयों के खून में मिलने के बाद दूसरे अंगों तक पहुंचने के ऊपर निर्भर करता है कि वो टॉक्सिन है, साइड इफ़ेक्ट पैदा करेगा या नहीं। प्रकृति ने खाने पीने की जो चीज़ें बनाई वह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उससे ना तो एसिड बनते हैं, ना डकार आते हैं, ना खट्टी डकार, ना कुछ होता है, ना कोलेस्ट्रॉल जमता है। इससे शरीर में शुद्धिकरण की क्रिया प्रभावकारी ढंग से चलती रहती है। अब यही ब्लड जब शरीर से टॉक्सिन लेके आता है
तो किडनी पे बहुत जोर पड़ता है। एक तो शरीर से जो मैला कचरा खून के रास्ते ब्लड में मिलकर किडनी में छन के मूत्र बनेगा, तो किडनी को डबल काम करना पड़ता है। एक तो शरीर की अशुद्धियां निकालनी है, उसके बाद उस इंसान ने जो कुछ गलत खाया है उस चीज़ को भी खून ने शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी में देना है। और किडनी के ऊपर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे किडनी डैमेज होती है और क्रेटिनाइन लेवल उसका बढ़ जाता है। लीवर हमारा ऐसा है जिसमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाने के बाद उसके स्टेम सेल उसे दोबारा पहले की तरह ही बना देते हैं, लेकिन शरीर के किसी और अंग में ये क्षमता नहीं होती है। अब देखिए, जब चोट लगती है तो खून निकलने लगता है। जैसे खून निकलने लगता है, प्राकृतिक तरीके से वह गाढ़ा हो जाता है और धीरे से उसके ऊपर एक थक्का या क्लॉट जम जाता है। उससे खून का बहना बंद हो जाता है, क्योंकि जिस रास्ते खून बह रहा था उसको खून के थक्के ने बंद कर दिया है। उसके बाद अंदर ही अंदर सेल बन के उस घाव को भर देते हैं। शरीर को ये करने के लिए आप स्वस्थ अवस्था में ही रखिए, उसको विशुद्ध रखिए, खराब मत करिए। विज्ञान से भरी है पूरी बातें, पुराने लोग आज भी जानते हैं, और जो इनके ऊपर अमल करते हैं वे भी स्वस्थ रहते हैं। इस चीज़ पे बहुत शोध किए जा चुके हैं कि शरीर को किस तरीके से विशुद्ध किया जा सकता है। आप अगर ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है, तो शुगर लेवल और इन चीज़ों के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं और लेवल कम करने के लिए आप एक आध बार का भोजन छोड़ सकते हैं। उपवास धर्म के नाम पे तो लोग रख लेते हैं, लेकिन शरीर शुद्ध होगा ये बताने से नहीं रखते, इसलिए उसको हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने धर्म के साथ जोड़ दिया। और धर्म पे भी लोग अपने लालच में ही चलते हैं। वे जब भी भगवान से पूजा करते हैं तो यही मांगते हैं कि धन दौलत दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो आप खुद समझदार बनिए, वैज्ञानिक तरीके से चलिए, पानी खूब पीजिए। जिससे पानी आप ज़्यादा पिएंगे, जैसे नालियाँ साफ हो जाती हैं, ऐसी खून में जब पानी जाएगा तो खून को पतला करेगा और किडनी में मूत्र बनने में आसानी होगी। किडनी के जो फिल्टरेशन है वो ठीक से काम करेगा, और शरीर की जितनी अशुद्धियां हैं वो उस पतले खून में मिल जाएंगी तो खून दोबारा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, यदि पहले से खून गाढ़ा होगा तो उसमें और चीज़ें नहीं घुल पाती हैं, और यदि वो घुलेंगी तो खून इतना गाढ़ा हो जाएगा कि नलियों में चल ही नहीं पाएगा। पानी का सेवन खूब करना चाहिए, संभव हो और बुद्धि काम करे तो। देखो, दिल और बुद्धि दो चीज़ें हैं। दिल करता है, कहने से लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन दिल करता है क्योंकि दिल में दिमाग नहीं है। लेकिन दिमाग में सोचने की शक्ति है। आप जब भी कोई काम करेंगे तो दिमाग आपको बताएगा कि इसमें आप सफल होंगे कि कैसे असफल होंगे, कि आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए। और दिल तो यही कहेगा, अभी आप पालम में चले जाओ, पालम हवाई अड्डे पे, और मौका देखते ही जाके दिल कर रहा है तो जाके हवाई जहाज में बैठ जाओ। लेकिन दिमाग तो आपको कहेगा ना कि भैया ये गलत है,
आप इस शरीर को वैज्ञानिक तरीके से चलने दें, उसको शुद्ध रखें और फालतू के अनाप शनाप चीज़ें जो बाज़ार में मिर्च मसाले मिला के और गंदे तेल में, मैं इस वीडियो को यहीं पर कट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सरल उपाय हैं इन्हें आप अपनाइए और जटिल उपाय बाद में बताऊंगा।